आज के लेक्चर में हम बहुत ही ख़ास एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कहता है ये? यूज कॉन्ग्रेसेस टू शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 10 डज नॉट हैव इंटीजर सॉल्यूशंस। क्या मतलब इस बात का सर? पहली बात ये है कि ये जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल्स दो हैं, एक x एक y। अब वो वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करें वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशंस हैं, जो कि ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। x और y कोई से भी नंबर हो सकते हैं। इन x और y की जो वैल्यूज़ हैं हमने इनको फाइंड करना है इंटीजर्स में, कि x और y के इंटीग्रल सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं कि नहीं, ऐसा हमने चेक करना है। कहने को ये समझ ले कि ये एक डाइफेंटाइन इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशंस हम इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड करने जा रहे हैं, लेकिन ये लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन नहीं होगी, ये समझ लें कि एक क्वाड्रेटिक डाइफेंटाइन इक्वेशन है। सो हमने यही देखना है कि इसके जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं ये मिलते हैं या नहीं मिलते। इनफैक्ट हमने साबित करना है कि इसके इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं अवेलेबल, राइट जी, डज नॉट हैव इंटीजर सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो हम सपोज ऑन कॉन्ट्ररी कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। फर्ज कर लेते हैं एक्स नॉट और वाई नॉट इसका सोल्यूशन है, ऑर्डर पेयर एक्स नॉट वाई नॉट, राइट जी। और डेफिनेटली अगर हमने कह दिया कि ये सोल्यूशन है तो ये इंटीग्रल सोल्यूशन है, यानी एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमने इंटीजर्स में सोल्यूशन इसका तलाश करना था, राइट जी। तो वैसे तो ये एक आपको पता है कि ये हाइपरबोला बनता है, तो हाइपरबोला के ऊपर तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इंटीजर्स में हमने देखना है कि इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो सर सपोज ऑन कॉन्ट्ररी करना है हमने, है ना, कि एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड इज अ सॉल्यूशन। सर क्या होगा? एक्स नोट वाई नोट दोनों इंटीजर्स हैं, इसके अगर सॉल्यूशंस हैं तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर इसे सेटिस्फाई करेंगे, है ना। वी कैन राइट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2y नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, राइट जी। अब हमने कॉन्ग्रेसेस का यूज करना है, साबित करना है कि कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन एक्स नॉट वाई नॉट इसका एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज हम कंट्रारी कर लिया कि एग्जिस्ट कर गया, तो इट मीन्स के अब हमें चाहिए कोई ना कोई कंट्राडिक्शन, राइट जी। तो देखते हैं जी कंट्राडिक्शन हमें किस बात की मिलती है। तो जी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2y नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडुलो 2 में ले जाऊं तो मॉडुलो 2 में से अच्छा खासा रिड्यूस कर सकता हूं ना। ये 2 मॉडुलो 2 में 0 का कॉन्ग्रुएंट है, इसकी जगह 0 आ जाएगा। 10 भी मॉडुलो 2 में 0 का कॉन्ग्रुएंट है, इसकी जगह भी 0 हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन है वो अच्छी खासी रिड्यूस हो जाएगी, है ना सर। तो चलिए जी, तो आप इसको मॉडुलो 2 में लिख दें तो क्या बन जाएगा सर? एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2। मैं पहले आपको याद करवा दूँ, चूँकि हम मॉडुलो 2 में इसको लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं वेरिएबल जो हैं एक्स नॉट और वाई नॉट इनकी जगह और जो कोएफिशिएंट्स हैं इनकी जगह 10 की जगह कोई भी ऐसा नंबर चूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं जो कि मॉडुलो 2 में इनके कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन वो काम मैं पावर में नहीं कर सकता, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक रूल बनाया हुआ है, उसी को हमने फॉलो करना है। तो फिलहाल सर मॉडुलो 2 में देखेंगे तो 2 चूंकि 0 के कॉन्ग्रुएंट है तो वाई नोट का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, साथ में इसका कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा? 0। और 10 भी चूंकि 0 ही की कॉन्ग्रुएंट है, इधर भी क्या आ जाएगा? 0, राइट जी। इधर कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा। मॉडुलो 2 में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हम वर्किंग कर रहे हैं मॉडुलो 2 में, तो 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2, ऑल्सो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2। 2 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है। तो सर ये देखिए क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 2। सर क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है एक्स नॉट के स्क्वायर को, चूंकि 2 प्राइम है एक्स नॉट के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो फिर लाजमन 2 एक्स नॉट को डिवाइड करेगा,
है ना सर, करेगा ना 2x0 को डिवाइड, बिल्कुल करेगा। और अगर 2x0 को डिवाइड करेगा तो फिर x0 को लिखा जा सकता है 2 टाइम x1 फॉर सम, सर जहां पर x1 कोई इंटीजर हो सकता है, राइट जी। तो चले अब हम इसका इस्तेमाल करके इक्वेशन 1 में इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी सर, x0 की जगह 2x1 पुट करना है, 2x1 का स्क्वायर बन जाएगा सर माइनस 2y0 का स्क्वायर फॉर द मोमेंट एज इट इज, और यहां पर 10 भी एज इट इज, राइट जी। मैंने क्या किया सर, x0 की जगह 2x1 का इंतखाब मैंने अब इसमें करना है, इसका इस्तेमाल करना है, तो वो x0 की जगह 2x1 लिखकर मैंने अब इसको सिंप्लीफाई करना है। और देखिए ये क्या बनता है सर ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x1 का स्क्वायर माइनस ये 2y0 का स्क्वायर, इधर 10 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रह जाएगा जी हमारे पास 2x1 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर, और इधर 5 आ जाएगा, है ना सर 2x1 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर ट्रिक यूज़ किया था, इस इक्वेशन को मॉडुलो 2 में ले गया था। अब दोबारा मैं यही काम करने जा रहा हूँ, अब मैं इस वाली इक्वेशन को मॉडुलो 2 में लेके जाऊँगा। तो पहले मैं इस इक्वेशन को एक बार दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये है जी 2x1 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूं अब, राइट जी। और अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मॉडुलो 2 में रिड्यूस करने जा रहा हूं, राइट जी। तो मॉड 2 में लिखना है जी, मॉडुलो 2 में अब ये क्या बन जाएगा सर, 2 किसके कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, 0 के, तो यहां पर आ जाएगा 0x1 का स्क्वायर, यहां पर y0 का स्क्वायर एज इट इज, और 5 किसके कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, 1 के। सर कैसे सर, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, और 4 चूंकि 2 पे डिवाइड होता है, लिहाजा मैं कह सकता हूँ 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। तो मैंने यहाँ पर कांग्रेस का साइन आ जाएगा, मैंने इसको मॉडुलो 2 में रिड्यूस कर दिया। तो सर ये क्या बन जाएगा, माइनस y0 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 में। सर क्या मतलब इस बात का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y0 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 2। क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, और हम ये काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा हुआ है। सर -1 की बजाय मैं अगर 1 भी लिख लूँगा यहाँ पर तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता सर, इसलिए कि -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2, क्योंकि -1 को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 के बराबर होता है, और 2 चौके 2 पे डिवाइड होता है। तो -1 की जगह 1 भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें पहले की तरह अब थोड़ा सा उलट है। पहले क्या बना था, यहाँ पर x0 का स्क्वायर 0 के बराबर था, तो मतलब 2x0 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि ये कहा जा सकता था कि x0 इवन है। लेकिन अब देखें y0 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, बल्कि 1 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब तो मॉडुलो 2 में। तो अगर तो यहाँ पर 0 होता, सर देखें सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी नंबर को मॉडुलो 2 में लेके जाएंगे तो रिमाइंडर पॉसिबल 2 ही मिलने हैं, 0 या 1, है ना सर। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर मॉडुलो 2 में या 0 के कॉन्ग्रुएंट है या 1 के कॉन्ग्रुएंट है। अगर 0 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर इवन है। अगर वो नंबर 1 के कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब वो नंबर ऑड है। तो ये चेक देखें कि y0 का जो स्क्वायर है ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, तो इसका मतलब साफ ये है कि y0 का जो स्क्वायर है ये क्या है, ऑड है, ये इवन नहीं है, राइट जी। तो सर इट मीन्स कि y0 का जो स्क्वायर है ये क्या होगा जी, ये ऑड नंबर है ना सर। अच्छा देखें किस नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, y0 इवन हो सकता है कि ऑड हो सकता है। सर अगर तो y0 इवन है तो इवन का स्क्वायर तो फिर इवन ही होता है ना। y0 इसका मतलब ये इवन नहीं है, क्योंकि अगर ये इवन होगा तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, जबकि इसका स्क्वायर तो ऑड है। तो इसका मतलब ये है कि y0 जो है ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इट मीन्स y0 किसके बराबर है जी, एक ऑड नंबर के बराबर है।
तो आप लेट कर सकते हैं वाई नॉट को किसके बराबर सर, किसी ऑड नंबर के बराबर। और ऑड नंबर कैसा होता है, ऑड नंबर होता है 2y1 + 1 इस टाइप के बराबर फॉर सम जहां पर y1 कोई इंटीजर है, राइट जी। तो हमने देख लिया कि y नॉट का स्क्वायर चूंकि ऑड है, इसका मतलब ये है कि y नॉट ऑड है, क्योंकि अगर y नॉट इवन होता तो फिर उसका स्क्वायर भी इवन होता। y नॉट का स्क्वायर चूंकि ऑड है तो मतलब y नॉट ऑड है, राइट जी। तो सर y नॉट ऑड है तो मैंने y नॉट को लिख लिया 2y1 + 1 जहां पर y1 कोई एक इंटीजर है, राइट जी। तो इसका भी अब हमने करना है इस्तेमाल। डेफिनेटली ये इस्तेमाल किस में करना है, हमने जो लेटेस्ट हमारी इक्वेशन है जिसको हमने नेम दिया हुआ था डेट इज 2, राइट जी, इसमें इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी। तो सर इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 विल इम्प्लाइज दैट, मैं अब की बार क्या करने जा रहा हूं, y नॉट की जगह 2y1 + 1 का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो 2x1 का स्क्वायर माइनस यहां पर y नॉट की जगह 2y1 + 1 और इसका स्क्वायर है और राइट साइड पर 5 है, राइट जी। तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं अब। यहां से 2x1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा, 4y1 का स्क्वायर + 4y + 1 स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद क्या करना है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दें, 2x1 का स्क्वायर - 4y1 का स्क्वायर - 4y - 1 और इधर आ गया 5, राइट जी। ये -1 जो है उधर जाके 5 में ऐड हो जाएगा, 6 बन जाएगा वहां पर। तो ये आया आपके पास 2x1 का स्क्वायर - 4y1 का स्क्वायर -4, इसको लिख लेते हैं y1, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि सर हम 2 से यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को ज़रा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, x1 का स्क्वायर - 2y1 का स्क्वायर - 2y1 और इधर रह जाएगा 3, है ना सर जी। सर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं फिर इस इक्वेशन को mod 2 में रिड्यूस करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको mod 2 में रिड्यूस करूँ, पहले की तरह मैं अब भी इस इक्वेशन को एक नया नाम दे दूंगा। मैं कहता हूं कि ये हमारी इक्वेशन 3 है, इसको हमने mod 2 में रिड्यूस कर लेना है। तो सर mod 2 में रिड्यूस करेंगे तो 2 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना, 2 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और 3 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यूं हमारे पास ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, x1 का स्क्वायर इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, यहाँ कॉन्ग्रुएंस का साइन और यहाँ पे 3 की जगह 1 आ जाएगा इन mod 2, है ना सर जी। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा सर, x1 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। लीजिए सर, जैसे कि यहाँ पर किया था हमने, y नॉट का स्क्वायर ऑड था तो मतलब y नॉट ऑड था, है ना। अब इस तरह x1 का स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में जी। तो सर इसका मतलब होगा कि x1 जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है, राइट जी। क्यों ऑड नंबर है, वही रीज़न जो हमने यहाँ दी थी, x1 का स्क्वायर 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, यानी कि x के स्क्वायर को 2 डिवाइड नहीं करता। 2 किसको डिवाइड नहीं करता, जो नंबर ऑड है, ठीक है जी। तो अगर x1 का स्क्वायर ऑड है तो फिर लाजमन x1 ऑड है, क्योंकि अगर x1 इवन होता तो फिर उसका स्क्वायर यानी कि x1 का स्क्वायर भी इवन होता। तो x1 हमारे पास ऑड आ गया। तो सर मैं अब की बार लिख सकता हूँ x1 को 2x2 + 1, क्योंकि हमें पता है कि ऑड नंबर इस तरह का होता है। ज़ाहिर है यहाँ पर जो x2 है ये भी कोई इंटीजर ही है, राइट जी। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना सर, कर सकते हैं ना सर इसका इस्तेमाल, बिल्कुल कर सकते हैं। किस में करेंगे सर, इक्वेशन 3 में, जो लेटेस्ट इक्वेशन थी। तो देखिए जी, लेटेस्ट इक्वेशन हमारी 3 क्या बन जाएगी सर, इक्वेशन 3 विल नाउ इम्प्लाइज दैट, क्या करना है सर, x1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 2x2 + 1, राइट जी। यहां पर है x1 का स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा सर, 2x2 + 1 का स्क्वायर, राइट जी। और ये एज इट इज -2y1 का स्क्वायर, ये लीजिए -2y1 का स्क्वायर
तो इधर -2y1 है, हम यहाँ लिख देते -2y1, और इधर क्या है सर 3, राइट साइड पर क्या है जी 3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सर, नो प्रॉब्लम कर लेते। 2x2 का स्क्वायर 4x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x2 + 1, ये -2y1 का स्क्वायर -2y1, और इधर क्या है जनाब 3 है ना सर। सर फर्दर देखें 1 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 4x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 -2y1 का स्क्वायर -2y1, 1 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट किया तो रह गया इधर 2, है ना सर। लीजिए जनाब 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, फिर सिंप्लीफाई कर लें, जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर लें। 2 से फिर डिवाइड करेंगे सर, तो ये रह जाएगा 2x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 -y1 का स्क्वायर, राइट जी, और यहाँ -y और इधर 2 पे डिवाइड कर दे 1 आ जाएगा जी। तो सर ये हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या कर रहे थे हम, पहले क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई करने के बाद हर इक्वेशन को mod 2 में रिड्यूस कर रहे थे। यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को mod 2 में रिड्यूस करने जा रहे हैं सर। mod 2 में रिड्यूस करेंगे तो ये 2 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 0x2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 0x2, ये अब -1 की जगह आपकी मर्जी है -1 रहने दें या +1 लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलो 2 में -1 1 के कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो यहाँ पर आप y1 का स्क्वायर और यहाँ प्लस y1 और यहाँ पर 1 ही रहेगा सर। आपने कन्वर्ट कर लिया मॉडुलो 2 में इसको और रिड्यूस कर लिया, तो सर ये सब 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, y1 स्क्वायर प्लस y1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2, राइट सर। यहाँ पर देखें तो y1 कॉमन आ रहा है सर, y1 कॉमन लिया तो बाकी बचा y1 + 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। y1 क्या है सर, y1 एक इंटीजर है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो y1 को जब हम मॉडुलो 2 में देखेंगे तो क्या हो सकता है, y1 मॉडुलो 2 में या 0 के कॉन्ग्रुएंट है या फिर किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, नहीं ना हो सकती सर। तो लीजिए अगर y1 0 के कॉन्ग्रुएंट है सर, तो देखिए ज़रा यहाँ 0 आ जाएगा और 0 इंटू समथिंग 0, अब इधर 0 है उधर 1 है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मॉडुलो 2 में 0 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है सर, क्योंकि 1 2 पे डिवाइड नहीं होता है ना सर। अगर y1 1 के बराबर है यानी 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, तो क्या होगा सर, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 1 2, और 2 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो 2 में, 2 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में। तो दोनों सूरतों में y1 अगर इवन है तब भी और y1 अगर ऑड है तब भी, दोनों सूरतों में इधर 0 बन रहा है और उधर 1 बन रहा है, और मॉडुलो 2 में 1 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट जी। तो आप इसको लिख लें, यहाँ से आपकी कंट्राडिक्शन आ रही है सर, आप इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दीजिए, केसेस बना लीजिए। केस 1, इफ y1 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, तो क्या होगा सर, लीजिए सर y1 अगर 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 में, तो फिर इक्वेशन 4 क्या कहती है, इक्वेशन 4 ये कहती है कि 0 इंटू समथिंग 0, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2, और आप जानते हैं कि ये हो नहीं सकता, तो हमें मिल गई एक कंट्राडिक्शन। सो दूसरा केस रहता है सर, हो सकता है कि y1 जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो मॉड 2 में। सर अगर ऐसा होगा तो फिर इक्वेशन 4 क्या कहेगी, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी सर, अभी देख लीजिए। y1 की जगह 1, सर इधर 1 आ गया, इधर 1 + 1 क्या बन जाएगा सर 2, और 2 मॉडुलो 2 में 0 के कॉन्ग्रुएंट होता है, राइट जी। तो इधर 0 इधर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2। सो अगेन हमें मिल गई कंट्राडिक्शन। लिहाजा आपने देख लिया कि y1 चूंकि कोई इंटीजर था तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, उसको 2 पे डिवाइड करके या तो हमें
0 मिलना था रिमाइंडर या 1 मिलना था, ठीक है। यानी कि या तो y1 0 का कॉन्ग्रुएंट होता या 1 के कॉन्ग्रुएंट होता मॉडुलो 2 में, लेकिन दोनों सूरतों में हमें यहाँ मिल रही है कंट्राडिक्शन, राइट जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सपोजिशन जो थी वो गलत थी, हमने जो सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी किया था वो गलत था, लिहाजा उसका उलट जो होगा वो ठीक होगा। और उसका उलट क्या होगा कि इस इक्वेशन का कोई भी इंटीजर्स में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।